जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूशन अमन प्रेस जी के जिस पर। जैसा कि दोस्तों आज 11 नवंबर दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट का एसएससी सीपीओएसआई का एग्जाम दोस्तों समाप्त हो गया है। तो आशा करते हैं कि जिन लोगों का एग्जाम था अच्छा गया होगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों 11 नवंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 50 जो जीके जिसके प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से अधिकतम रेट प्रश्न मिल गए हैं। इसके लिए दोस्तों विजय सिंह कुशवाहा जो कि दोस्तों प्रश्न प्रोवाइड कराएं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका जो पीडीएफ है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी दोस्तों आपको मदद किया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले एक बार आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि तुजुक ए जहांगीरी कौन सी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। तुजुक ए जहांगीरी या तुजुक ए जहांगीरी दोस्तों आपका एक पुस्तक है जो कि दोस्तों पुस्तक है जो कि मुगल सम्राट नूर अल दीन जहांगीरी के द्वारा फारसी भाषा की कृति है। तो कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो दोस्तों आपका फारसी भाषा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें वो अपनी परिस्थितियों और घटनाओं का उल्लेख करता है, ठीक है। तो आपका फारसी भाषा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों गंगा की सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें घाघरा, यमुना, दामोदर इस तरह करके आपका ऑप्शन दिया गया था। शायद तो पूछा गया होगा कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण जो गंगा की सहायक नदी है उसको देख लेते हैं, जिसमें आपका पहला होता है यमुना, दूसरा है रामगंगा, तीसरा है गोमती, चौथा है घाघरा, तीसरा है सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदा। ये जो नदियां हैं वो दोस्तों आपका गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन के अनुसार दोस्तों मिला लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था मलिक काफूर को किसने साउथ भारत में भेजा था लड़ाई करने के लिए, ठीक है। तो मलिक काफूर की बात की जाएगी दोस्तों, जिसे ताज अल दिन इज उल दवा के नाम से भी जाना जाता है। वो दिल्ली सल्तनत शासक अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख अनौपचारिक दास या गुलाम जनरल कह सकते हैं था। तो कौन भेजा होगा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही भेजा था। तो अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे अलाउद्दीन जनरल नुसरत खान के द्वारा गुजरात गुजरात में 1299 के आक्रमण के दौरान लाया गया था, ठीक है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों जो प्रसिद्ध पुस्तक है ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो पुस्तक है दोस्तों भारतीय लेखक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। उनका यह पहला उपन्यास था। तो आपका अरुंधति रॉय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा गया दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुआ था उस समय दोस्तों भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड डॉफिन दोस्तों उस समय भारत का वायसराय था, जिसके काल में तृतीय बर्मा युद्ध भी हुआ था, जिसका जो अवधि है 1885 से 86 है, ठीक है। इसके अलावा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना भी 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, तो ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो कि इंपीरियल सर्विस सिविल सर्विस के सदस्य के रूप में भी कार्य किए थे। इसके अलावा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला बैठक है आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। पहला सत्र आपका बॉम्बे में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय वहीं हॉल में आयोजित किया गया था। और पहला जो अध्यक्ष है वो आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं, वो एक भारतीय वकील भी थे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों लंदन फोर्स किसे कहते हैं, इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्लियर नहीं है, अगर आप भी एग्जाम देकर आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 108 जो एटॉमिक नंबर है वो किस तत्व का है, ठीक है। 108 एटॉमिक नंबर दोस्तों पूछा गया था किस तत्व का है। तो दोस्तों आपका हसीयम एक तत्व है जो कि दोस्तों आपका 108 उसका एटॉमिक नंबर है। केमिस्ट्री का ये दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था। एक पूछा गया था दोस्तों नाम बुथारी के केरला के एक डांसर है, उसकी डांस शैली पूछा गया था कि उसकी डांस शैली क्या है। तो इसको दोस्तों आप जो एग्जाम देकर आ रहे हैं उसका आंसर बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 से पूछा गया था। तो आपका 6वां संविधान संशोधन जो 2002 ईस्वी में हुआ था उसके माध्यम दोस्तों आपका अनुच्छेद 21 में एक जोड़ा गया था ए, और 21A में दोस्तों शिक्षा के अधिकार से संबंधित था, जो कि राज्य को 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। ये संबंधित राज्य के द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगा। ये दोस्तों आपका 6वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से हुआ था। इससे एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो किसके बारे में था या किस पर आधारित था। तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संसाधनों के साथ हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था। मॉडल तो दोस्तों आपका कौन था, हेराल्ड डोमन मॉडल था। इस जो योजना के अध्यक्ष था वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। और उपाध्यक्ष की बात किया जाएगा तो गुलजारी लाल नंदा इनके उपाध्यक्ष थे। और पहली योजना में खदान के बड़े पैमाने पर आयात और अन्य क्षेत्रों में बिजली और परिवहन के दृष्टिकोण को देखते हुए कृषि पर अधिक जोर दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, विधि का जो शासन है वो संविधान में किस देश से लिया गया है? तो विधि का शासन या कानून का शासन भी कहा जाता है भारतीय संविधान में दोस्तों शासन अंग्रेजी अमेरिकी विधान से लिया गया है। तो दोस्तों यूएस से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, फ्रांस से हमारे संविधान में क्या लिया गया है? तो फ्रांस से दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता बहुलता के आदर्श का सिद्धांत हमें फ्रांस से लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया तो संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संयुक्त अधिवेशन ये कल भी पूछा गया था, आर्टिकल 108 में दोस्तों वर्णित है, जिससे कि राष्ट्रपति किसी भी बिल पर बहस करने के लिए बुला सकता है राज्यसभा और लोकसभा को। ठीक है, लेकिन अध्यक्षता करेगा लोकसभा के अध्यक्ष ही। तो आर्टिकल पूछा गया था 108 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसका जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। कब किया था? तो 1875 ईस्वी में किया था दोस्तों, मुंबई में मथुरा के स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा से किया था आर्य समाज की स्थापना। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका असम के एक डांस से एक प्रश्न आया था। इसके अलावा लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये भी दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों लोधी वंश का जो अंतिम शासक होगा, लोधी वंश का जो आखिरी शासक है इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी आपका लोधी वंश का अंतिम शासक था। भारत के एकीकरण का काम किया था, उसे और आगे बढ़ाने के लिए भी व्यग्र था। ये इब्राहिम लोधी वही है दोस्तों जो कि बाबर के हाथों पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था, वही बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इब्राहिम लोधी है जो कि हार गया था 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में दोस्तों आपका युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध, तो जिसमें बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोधी वंश का आखिरी शासक था जिससे हारकर बाबर ने दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने दोस्तों किसे हराया था? तो कप्तान यश दौल की अगुवाई में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और इंग्लैंड की टीम को फाइनल में 4 विकेट से दोस्तों आपका हराया था। ठीक है, तो किसको हराया था? इंग्लैंड की टीम को दोस्तों आपका भारत ने हराया था। तो ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किससे हराया था। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि हमें अपने देश की किस चीज़ की रक्षा करनी चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी दिया गया था, तो शायद इंटीग्रिटी इसका राइट आंसर होगा। ऐसे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर है जो कि कंफर्म करने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका फिकल डिफिसिट का आपका दोस्तों परिभाषा पूछा गया था फिस्कल डिफिसिट का। तो ये या राजकोषीय घाटा इसे कहते हैं, सरकार के व्यय की तुलना में उसकी आय की कमी है। किसी फिस्कल डिफिसिट की गणना सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी की प्रतिशतता या समान भाषा में कहें तो आय की तुलना में अधिक डॉलर का खर्च किया जाना है। ये अपना ऑप्शन के अनुसार दोस्तों अपना ये है जो कि आप लगा लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका सबसे ठंडी जगह के ऊपर भी एक प्रश्न कुछ पूछा गया था जो कि प्रश्न क्लियर नहीं। इसके बाद इम्पल्स से आपका भी प्रश्न पूछा गया था, इम्पल्स से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो जो भी प्रश्न आपका क्लियर नहीं है, जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं कृपया करें कमेंट सेक्शन में दोस्तों आपको बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा।